मान लीजिए हम एक क्लास का डेटा एंटर कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रो पे हमने हेडिंग लगा दिया क्लास 10 एंड यहाँ पे हमने दे दिया सीरियल नंबर। ओके, इस सेल में है हम अभी। इस सेल से अगर हमें नेक्स्ट सेल में जाना है तो हम टैब की प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम, देन यहाँ पे टाइप करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, टोटल एंड परसेंटेज। तो अभी देखिए, हमें अगर 10 लोगों के रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करने हो तो हम 1 एंटर करेंगे खुद से, 2 एंटर करेंगे खुद से, बाकी वैल्यू जो है हम सीरीज यूज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको 10 तक जो है जनरेट कर देंगे और ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जो है आ गया। अब बाकी डिटेल्स जो है हम खुद से भरेंगे। टोटल और परसेंटेज जो है हम छोड़ देंगे, इसको जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे उसके थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। तभी हम बाकी रिकॉर्ड्स को जो है खुद से भर देते हैं। तो आप देखिए, हमने इस तरह से जो है एक टेबल के फॉर्म में डेटा को एंटर कर दिया है। अब हम इस पे जो है बॉर्डर लाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक पे हमें अपना टेबल क्रिएट करना है। तब इसके बाद हम जो है बॉर्डर लाइन अप्लाई करेंगे। तो इस एरो पे आते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो अगेन परसेंटेज का जो है विथ का इशू आ रहा है, और यहाँ पे शहनाज जो हमने लिखा हुआ था वहाँ पे भी जो है सेल विथ वाला इशू आ रहा है। तो हम इसको जो है यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और ये एडजस्ट हो जाएगा। आप अगर इस पर डबल क्लिक भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो भी आपका सेल में टेक्स्ट है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर देगा। यहाँ भी सेम परसेंटेज वाले के लिए भी हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं और ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टेबल एक क्रिएट हो गया। अब हमें जो है इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम। अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे ऊपर में जो एक कॉमन हेडिंग है क्लास 10, ये जो है इसके पास सामने जो टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, सबके बॉर्डर लाइंस दिख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ से A1 से लेकर I1 तक जो है कॉमन हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें इन सारे सेल्स को जो है एक करना पड़ेगा ताकि ये एक बॉक्स में आ जाए। तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर देखिए आप मर्ज इन सेंटर लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है और ये जो है एक बॉक्स में मर्ज हो जाएगा और ये सेंटर भी हो जाएगा। आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसे सेंटर रखते हैं। इस तरह से हम मर्ज यूज कर लिया हमने। अब जो है हमारा ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, देखिए इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। हमारे ये जो नंबर वैल्यूज लिखे हैं इन्हें भी हम सेंटर कर देते हैं और ये हेडिंग को भी हम सिलेक्ट करते हैं, इसे बोल्ड करते हैं। अब हमने जो सेल हमने सेलेक्ट किया है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम ये ए के जस्ट जो बगल में ये बकेट का साइन दिख रहा है, फिल कलर का ऑप्शन है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ए पे आके यहाँ से फॉन्ट कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से भी एक कलर यूज करते हैं, फाइन। तो इस तरह से जो है हमारा एक टेबल यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मान लीजिए आपने जो है ये 10 लोग का रिकॉर्ड एंटर किया, आपको बीच में जरूरत पड़ी कि नहीं आपको एक और रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है 10 के बाद जो है एक फिर से आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको बीच में रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, बीच में अगर आपको चाहिए तो जिस भी रो के ऊपर आपको रिकॉर्ड चाहिए आप उस रो के नंबर पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक जो है एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इस रो को हटाना चाहते हैं या किसी भी रो को हटाना चाहते हैं तो आपको उस रो नंबर पे राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है और वो रो जो है डिलीट हो जाएगी। सेम आप कॉलम को भी हटा सकते हैं। कॉलम के लिए आपको कॉलम पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा और वो कॉलम भी जो है हट जाएगा।
अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप अगेन जो है जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम चाहिए आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट करेंगे तो वो कॉलम भी एक ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तभी हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस रो पे जो है अगर हमें कुछ डेटा भरना है तो हम एक डेटा भी भर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डेटा भरते हैं अंजलि का, तो अंजलि का हमने यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज दे दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगेन हमारी यहाँ पे सीरीज जो है गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और आगे इसको ड्रैग कर देंगे और ये इस तरह से सीरीज फिर से कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास टेबल है और ये टेबल जो हमने बनाई है यहाँ पे ये एक रिजल्ट के फॉर्मेट पे हमने बनाई है, जिसमें कुछ बच्चों के जो है मार्क्स लिखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब हमें इनका टोटल करना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए हम एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में सीखते हैं कि एक्सेल के जो फॉर्मूलाज हैं उसको कैसे यूज करना है। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना हो, आप ध्यान रखिए वो फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। तो अगर हमें टोटल निकालना हो यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू टाइप करेंगे। तो अब एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको सम करना हो तो हमें टोटल चाहिए, आशीष का जो मार्क्स आए हैं उसका हमें सम यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सम। सम टाइप करते ही सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर वो आपको दिख जाएंगे। आपको जो है उस पे एरो की से आप उस पे आ सकते हैं और उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमें अभी सम यूज करना है तो हम सम पे ही रहते हैं और यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं। टैब की प्रेस करने पर आप देखिए एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमें बताना है कि हमें यहाँ पर किन वैल्यूज को ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे वो सेल का एड्रेस बताना है जिसके अंदर हमारे वैल्यूज हैं जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमें ऐड करना है आशीष के इंग्लिश के मार्क्स से लेकर एसएसटी के मार्क्स तक। तो इंग्लिश का मार्क्स किस सेल में है हमें वो देखना है। इंग्लिश का मार्क्स है C3 में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे C3 से लेकर हमें यहाँ F3 तक वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको एक रेंज बता रहे हैं। तो हम रेंज के लिए जो है शिफ्ट के साथ हम कॉलन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलन यूज करना है और उसके बाद जो है हम F3 यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमने क्या बताया उसको, हमने उसको स्टार्ट बताया और एंड बताया और ये रेंज के लिए साइन दे दिया। इससे एक्सेल को मालूम पड़ गया कि हम कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं। अब जो है हम ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं। तो कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे उसका एक ब्रैकेट ओपन होगा और उसका ब्रैकेट एंड भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट जो है इस तरह से मिस ना करें। ब्रैकेट बंद हो जाने के बाद जो है आपको एंटर प्रेस करना है और वो वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी। तो अभी देखिए हमने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए जो है खुद से सम फंक्शन लगाया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें बाकी रिकॉर्ड्स के लिए भी सेम फंक्शन लगाना है। तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हम हर सेल में जाएं और फिर से फॉर्मूला को टाइप करें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फर्स्ट सेल पे जो है क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इस कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पे जो प्लस का साइन दिख रहा है अब इसको हम क्लिक करके ऐसे नीचे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक जो है बाकी रिकॉर्ड्स के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आप जो है मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आप इसके सेल्स जो है उससे सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट चेंज कर लें, अदरवाइज आपको परसेंटेज का साइन यहाँ पे दिखाने में दिक्कत होगी। तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नंबर फॉर्मेट में जाए और यहाँ से आप जो है परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद इसको ओके कर दें। तो अब क्या हुआ, इन सेल्स में जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको परसेंटेज में दिखेगी, यानी परसेंटेज का जो साइन होता है उसमें दिखेगा। अब हम जो है यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं अब वो हम यहाँ पे करेंगे। फॉर्मूला हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। मार्क्स का जो परसेंटेज निकलता है वो टोटल मार्क्स सिक्योर्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है 4 है। तो हर सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का था तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 400। और यहाँ पे आशीष ने स्कोर कितना किया है 307। तो यहाँ पे परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना है कि टोटल मार्क्स कितना सिक्योर किया गया है। तो टोटल मार्क्स जो है किस में है, जी कॉलम में है। तो अगर हम यहाँ पे अभी आशीष का परसेंटेज चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे G3, क्योंकि G3 में है 307
और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए डिवाइड का साइन लगाएंगे, इसके लिए अलग से कोई फंक्शन नहीं है, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे और इसके बाद आपको टाइप करना है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके, 4 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 400 और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से जो है परसेंटेज आ गया। तो अब जो है हम यहाँ पे बाकी सेल्स के लिए क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ऐसे खींच देंगे। हर रिकॉर्ड के लिए परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो हमने अभी देखा सम और परसेंटेज कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हर बच्चे का वैल्यू आ गया। अब हम चाहते हैं कि अगर इस क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस या एवरेज परसेंटेज कितनी है, तो हम अलग से एक फंक्शन लगा सकते हैं एवरेज का। एवरेज टाइप करके यहाँ पे भी हम बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे चाहिए H3 से लेकर H12 तक का एवरेज और एंटर करेंगे। तो इस तरह से जो इस क्लास का एवरेज परसेंटेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब जो है हम 2 काउंट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेल में वैसे तो टोटल 5 काउंट के फंक्शंस हैं, तो अभी हमारे इस बेसिक कोर्स में मैं आपको 2 काउंट के फंक्शन बता रहा हूँ। एक है काउंट और दूसरा है काउंट ए। अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का काम सेम है, काउंट करना। लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो उन्हीं सेल्स को काउंट करता है। इट काउंट्स ओनली दो सेल्स दैट हैव न्यूमेरिक वैल्यूज। और काउंट ए हर सेल को काउंट करेगा जिसमें कुछ भी वैल्यू हो। ऑल सेल्स दैट हैव वैल्यूज। तो अगर हमें जानना हो कि यहाँ पे ये कितने सेल्स हैं, तो हम काउंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर जो है क्या है, अल्फाबेट्स हैं। तो काउंट फंक्शन जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए आपको काउंट ए यूज करना पड़ेगा। अगर हम इन सेल्स को काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम काउंट और काउंट ए दोनों को ही यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको टाइप करना है काउंट। काउंट के बाद जो है बताना है आपको कि आप किन सेल्स को काउंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए इसने इसको काउंट कर दिया कि टोटल जो है इतने से इतने रेंज में 40 सेल्स हैं। अगर हम काउंट ए यूज करें इसके लिए, तो काउंट ए का भी तरीका सेम है। आप जो है इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर। दोनों की वैल्यू जो है सेम आ गई। अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं ये फंक्शन, तो कैसे काम करेगा या काम नहीं करेगा चेक करते हैं। हम यहाँ पे जो है काउंट भी यूज कर रहे हैं, इसकी रिजल्ट जो है भी 0 आएगी क्योंकि इसमें जो है कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो। अगर हम इस पर काउंट ए यूज करें, काउंट ए यूज करने पे आप देखिए ये इसको काउंट कर देगा कि इसमें 10 सेल्स ऐसे हैं जिसमें वैल्यूज हैं। तो इस तरह से आप काउंट और काउंट ए का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर अपने शीट में फोटो ऐड करनी है, कोई भी इमेज ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट पे और उसके बाद पिक्चर्स के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से हम हमारे लैपटॉप में जो है ऑलरेडी सेव है फोटो, तो हम उसको यूज करने के लिए दिस डिवाइस यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ऑनलाइन कोई इमेज ऐड करें, तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाके जो है इमेज ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम दिस पीसी यूज कर रहे हैं। दिस पीसी पे हमारे पास जहां भी फोटो सेव हो, आप उस फोटो पे चले जाइए, आप उसके लोकेशन पे आ जाइए। यहाँ पे हमने पिक्चर्स के अंदर कुछ फोटो सेव करके रखे हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे ये मुगल गार्डन का इमेज यूज करना है, इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो है फोटो यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम क्लिक करके कैसे भी कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके कॉर्नर्स पर अगर हम आए तो कॉर्नर से हम इसका साइज जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब जैसे ही आप फोटो यूज करेंगे तो फोटो पे क्लिक करते ही एक फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा राइट साइड में, जो इसकी सेटिंग के लिए है, इस पर्टिकुलर फोटो के लिए। तो आप जितने भी फोटोज यहाँ पे यूज करेंगे, हर फोटो के लिए आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसका कुछ बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है इसके लुक में, तो हम वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका कलर पे भी थोड़ा सा काम करना हो कुछ, तो वो भी हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। करेक्शंस में यहाँ पे दिया है, आप ये सेटिंग्स देख सकते हैं। आप यहाँ से ब्राइटनेस और ये कॉन्ट्रास्ट का सेटिंग दिया हुआ है, वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप फोटो की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि शेप कैसे यूज करना है। शेप जो होता है वो जैसे बॉक्स लगाना है, आपको सर्कल यूज करना है, इस तरह की चीजों को हम शेप कहते हैं। इवन जो टेक्स्ट बॉक्स अगर आप लगाते हैं तो वो भी एक तरह का शेप होता है। आप जब इंसर्ट में आएंगे और शेप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे जो अलग अलग शेप्स दिए हैं।
चाहे वो लाइन हो, बॉक्स हो, रेक्टेंगल हो, एरो हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप बेसिक शेप्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स भी दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके यहाँ पे जब आप ड्रैग करेंगे तो आपको इस तरह से एक ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019, तो इस तरह से ये इस बॉक्स के अंदर आ गया। ये अलग से सेल में नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा शेप में लिखा है, ये एक बॉक्स के अंदर है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने शीट के अंदर। आप कहीं भी इसको डिजाइन पर्पज से यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पे आइए और यहाँ से आप शेप फिल से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट फिल से जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। होम पे जाके जैसे हमने नॉर्मली टेक्स्ट का हम साइज इंक्रीज करते हैं, हम वो चीज़ें भी यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमारा जो नॉर्मल बैकग्राउंड होता है वो भी काम कर रहा है, और नॉर्मल जो हम लोग कलर्स के लिए यूज़ करते हैं वो ऑप्शंस भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कुछ और शेप यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक एरो का सिंबल आ जाए, तो आप वो एरो के सिंबल्स भी ऐसे शेप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगेन इस एरो के लिए ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको ट्राई कीजिए, सेटिंग्स को चेक कीजिए। आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑप्शंस क्लियर होंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है। अलग अलग तरीके के आप एग्जांपल्स देखिए नेट पे कि किस तरह के एग्जांपल्स लोगों ने बनाए हुए हैं, आप उसको बना के ट्राई कीजिए, तो ही आपको मज़ा आएगा एक्सेल में। आपने एक शेप बना दिया है, आप शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको शेप को क्लिक करना है और यहाँ एडिट शेप का ऑप्शन दिया है, और यहाँ चेंज शेप में आप आएंगे तो आप यहाँ से दूसरे शेप पे अगर आप क्लिक करें तो वो शेप जो है दूसरे शेप में कन्वर्ट भी हो जाएगा। शेप को डिलीट करना है तो आपको शेप को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे फोटो अगर डिलीट करना हो तो फोटो पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो फोटो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चार्ट्स। चार्ट्स का क्या यूज़ है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा जो होता है, डेटा को हम दिखाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये रिजल्ट का डेटा शो किया है, तो ये हमने टैबुलर फॉर्म में दिखाया है। अब अगर ये रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा हो तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि किस बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा है, किस बच्चे का परसेंटेज कम है, या कितने बच्चों ने 80 से अबव मार्क्स से स्कोर किए हैं। तो उसके लिए हमें अलग से फंक्शन लगाना पड़ेगा, डाटा को देख के हम समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस में चार्ट्स बहुत यूजफुल होता है। चार्ट्स में जब हम देखते हैं चीज़ों को तो वो ग्राफिकल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ये टेबल है, हम चाहते हैं कि इस टेबल का चार्ट अगर हम क्रिएट करें तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, ताकि क्योंकि हमारे पास ऊपर में एक और हेडिंग दिया हुआ है तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हम प्रॉपरली अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा इस टेबल का ये हेडिंग है मेन, और ये हमारा डेटा है। इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम चार्ट्स ग्रुप पे देखेंगे कि बहुत तरह के चार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम रेकमेंडेड चार्ट्स अगर करते हैं तो ये हमें सजेस्ट करेगा कि आप ये चार्ट्स को जो है यूज़ कर सकते हो डेटा को दिखाने के लिए। तो आप इसमें से अलग अलग ऑप्शन ट्राई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा चार्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही चार्ट यूज़ करना है, या आपके ऊपर है कि आप डेटा को कैसे दिखाना चाहते हो, राइट। क्योंकि आप काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इस तरह का डेटा है तो हमें ये चार्ट सुटेबल होगा। कि हो सकता है कि कोई डेटा हो उस पर पाई चार्ट से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, उसके लिए कॉलम चार्ट ही आपको दिखाना पड़े। हो सकता है कोई डेटा ऐसा हो जिसके लिए कॉलम चार्ट में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दिखे, उसके लिए आपको पाई चार्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कि किस कैसे टेबल के लिए कौन सा चार्ट जो है सही रहेगा। तभी अगर हमें यह दिखाना हो पाई चार्ट में, हम पाई पर आएंगे और यहाँ से हम ये अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो इसने यहाँ पे चार्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ जो ये चार्ट क्रिएट हुआ है आप देखिए इसने क्या किया, ये इंग्लिश से इसने यहाँ पे नंबर्स को सिलेक्ट किया है। तो हमारा इस डेटा के अकॉर्डिंग हम जो चाहते थे वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हमें चार्ट को जो है चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम चेंज चार्ट टाइप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम दूसरा चार्ट ले लेंगे। अब यहाँ से हम मान लीजिए इस कॉलम चार्ट को यूज़ करते हैं। कॉलम चार्ट पे आके हमने बेसिक से लेते हैं, अभी 3D पे नहीं जा रहे, और ये बेसिक चार्ट हम लेते हैं और ओके करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ चलो ये डेटा कुछ
यूज़फुल है। बट यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे इस टेबल में क्या हो रहा है कि ये टोटल और परसेंटेज भी हमने ऐड कर दिया था, तो वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हमें हर कॉलम ना दिखे, हमें सिर्फ परसेंटेज दिखे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को। हम यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन दिया है, चार्ट फिल्टर का, और यहाँ से हम इन सब्जेक्ट्स को जो है अनचेक कर देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज रखेंगे एंड देन इसको अप्लाई कर देंगे। तो हमें सिर्फ अब ये परसेंटेज का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे हमें क्लियर मालूम पड़ रहा है कि रश्मि के जो परसेंटेज हैं वो सबसे ज़्यादा है। हम यहाँ से चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। हमें इस पर क्लिक करना है और इसका हम कुछ भी हमें टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर दिखाना चाहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स और परफॉर्मेंस ऑफ क्लास 10th बाय परसेंटेज, तो ये इस तरह से जो है हमने टाइटल इसका चेंज कर दिया। आप चार्ट को जो है एक शीट से दूसरे शीट में भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको इस चार्ट को सिलेक्ट करना है। आप होम पे आके इसको कट कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+X प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की जो है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और शीट 1 में अगर हमें मूव करना हो या हमें न्यू शीट में अगर वो चार्ट चाहिए तो हम उस शीट में आके पेस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा चार्ट जो है वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है चार्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन क्या है उसके लिए मैं आपको दूसरा डेटा पे काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही छोटा सा डेटा लिया है। तो हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो फ्रीज पेन का मेन यूज़ दिखेगा आपको। तभी मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और अब मैं जो है आपको एक दूसरा शीट दिखाने जा रहा हूँ। तो ये एक डेटा है हमारे पास जिसमें आप देखिए ऊपर हेडिंग्स दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड में ये रोल नंबर लिखे हुए हैं और ये रिकॉर्ड जो है काफ़ी लंबा है। जब हम नीचे के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं तो ऊपर का वो जो हेडिंग था वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा। हमें हालांकि यहाँ कॉलम के नाम में वो दिख रहा है, तो हमें ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि हाँ ये कौन सा कॉलम जो है यहाँ पे है। हमें जो है सिर्फ कॉलम का नाम में ये चेंज हो जा रहा है। हो सकता है कि आप जो वर्जन यूज़ करें वहाँ पे आपको कॉलम का नाम इस तरह से ना दिखे। तो मैं अभी 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये इस तरह से डेटा दिख रहा है। और अगर मैं इसको राइट साइड स्क्रॉल करूँ तो क्या हो गया, रोल नंबर जो लिखा हुआ था वो जो है छिप गया। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रोल नंबर जो है ना छिपे। जब भी डेटा में आगे बढ़ूँ रोल नंबर फिक्स रहे, बाकी चीज़ें जो है छिप सकती हैं। और ऊपर का जो हमारा मेन कॉलम था वो भी हमें जो है दिखे, विजिबल रहे। तो सिर्फ यहाँ से डेटा जो है मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और इसके लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो फिक्स रहे। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रीज पेन का, जो आपको व्यू टैब के अंदर मिलेगा, फ्रीज पेन्स। अब यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर का जो डेटा है वो ऐसे ही रहे, इसके लेफ्ट साइड का जो डेटा है वो भी हमें दिखे, सिर्फ बाकी डेटा जो है वो चेंज हो, वो मूव हो सकें। तो हम यहाँ पे क्लिक करके फ्रीज पेन्स पे आएंगे और यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इस तरह से ये लाइंस विजिबल होंगी ताकि आपको समझ में आए कि हाँ डेटा कहाँ से फ्रीज हुआ है। अब जब आप इसको नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए हमारा जो है ऊपर का डेटा वैसे का वैसे ही, हमारी जो हेडिंग है वो जो है मूव नहीं हो रही है। और अगर मैं राइट साइड बढ़ूँ तो हमारा रोल नंबर जो है वो भी यहाँ पे फिक्स है, वो भी मूव नहीं हो रहा। तो इससे मालूम पड़ा कि हाँ ये रोल नंबर का जो बंदा है उसके ग्रेड कितने आए हैं, इस रोल नंबर का जेंडर क्या है। तो इस तरह से हम फ्रीज पेन्स का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रीज पेज पे अगर हम वापस आए और अनफ्रीज अगर हम कर दें तो वापस से जो है वो फ्रीज हट जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमें पेज की मार्जिन कैसे सेट करनी है, उसका पेपर साइज कैसे लगाना है। तो पेज की मार्जिन के लिए अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आप पहले व्यू टैब में आइए और यहाँ पे एक पेज लेआउट का ऑप्शन है, आप इस पे आ जाइए। ये आपको बताएगा कि आपने जो शीट बनाई है वो शीट में डेटा जो आपने लिखा है वो कितने पेजेस में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको बता रहा है कि हमारा डेटा जो है अलग अलग पेज में इस तरह से दिखेगा। तो फर्स्ट पेज जो है उसमें डेटा हमारा सिर्फ मैथ्स कॉलम तक ही जा रहा है, बाकी डेटा जो है हमारा दूसरे पेज में चला गया है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है साइज चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको ओरिएंटेशन चेंज करना पड़े, तो वो आप पेज लेआउट से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेज की मार्जिन चेंज कर सकते हैं। पेज की मार्जिन जो है होती है आपका लेफ्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, टॉप से आपको कितना स्पेस छोड़ना है डेटा के लिए। प्रिंटिंग के टाइम में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से जो है हम मान लीजिए लेफ्ट साइड से
0.5 तक का ही स्पेस सिर्फ छोड़े और टॉप से भी जो है हम 1.4, ओके इसको हम खुद से भी दे सकते हैं। तो 1.5 हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इसको ओके करके देखते हैं। तो डेटा देखिए हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हुआ। अगर हम ओरिएंटेशन पे आ जाएं, हम इसको लैंडस्केप कर दें अगर, तो डेटा जो है हमारा थोड़ा और भी अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। हालांकि ये दूसरे पेज में जाएगा डेटा, क्योंकि काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है। अगर हम ज़्यादा छोटा करेंगे तो क्या होगा कि हमें प्रिंट आउट में डेटा प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन दिया है। हम डेटा को जो है स्केल कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखे। तो अभी क्या हो गया, हमारा डेटा जो है थोड़ा सा श्रिंक हो गया है और वो हमें इस तरह से अब सिर्फ 2 पेज में दिख रहा है। जहाँ पे हमारे पास पहले 4 पेजेस यूज़ हो रहे थे, अब हमारा सिर्फ 2 ही पेज यूज़ होगा। तो इस तरह से भी हम डेटा को सेट कर सकते हैं प्रिंट आउट करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है इस पूरे डेटा में से सिर्फ कुछ ही डेटा को प्रिंट करना चाहें, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको एक प्रिंट एरिया का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट करना है, तो हम इसको अलग से सेव नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतने ही पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रिंट एरिया पे आएंगे और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। अब क्या हो गया, इतना डेटा ही हमारा प्रिंट होगा। अगर आप फाइल पे आए और प्रिंट पे चेक करें तो आपको सिर्फ उतना ही डेटा दिखेगा जितना अभी हमने सेट प्रिंट एरिया पे सेट किया हुआ है। तो और हम प्रिंट पे कमांड देंगे तो हमारा प्रिंट सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट आउट आएगा। वापस बैक पे जाते हैं, प्रिंट एरिया को यहाँ से क्लियर करते हैं और अब फिर फाइल में आगे प्रिंट आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे अब आपको पूरा डेटा दिखेगा क्योंकि हमने प्रिंट एरिया को जो है क्लियर कर दिया। तो इस तरह से प्रिंट एरिया भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ पूरे डेटा का सिर्फ कुछ ही पोर्शन हमें प्रिंट आउट करना होता है। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आप जो है A4 साइज पेपर पे प्रिंट नहीं करना चाहते, आपको A5 या A3 या A6 इस तरह से अलग तरह के पेपर साइज पे आपको प्रिंट करना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है प्रिंट आउट से पहले ही आप पेपर का साइज यहाँ से सेट कर लें। मान लीजिए आपको A3 पेपर में प्रिंट आउट करना है, तो आप यहाँ A3 पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज का जो सेटिंग होगा, मार्जिन होगा, वो A3 पेपर के अकॉर्डिंग जो है सेट हो जाएगा। अब आप फाइल में आइए और प्रिंट पे आप चेक करिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं प्रिंट आउट से पहले ही, ताकि प्रिंटिंग में जो है आपका डेटा प्रॉपरली प्रिंट हो। तो प्रिंट करने के लिए आप जब यहाँ फाइल में जाके प्रिंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का एक बटन दिखेगा। प्रिंट आउट करने के लिए आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। आपको कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है उसके लिए आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको 1 कॉपी चाहिए या 2 कॉपी चाहिए या 3 कॉपी चाहिए। आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रिंटर से प्रिंट आउट करने वाले हैं। हालांकि अभी मेरे पास कोई प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट टू PDF भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट टू PDF करेंगे तो क्या होगा, आप जब प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो इस डेटा को जो है ये सेव करेगा PDF फॉर्मेट में। तभी मैं डेस्कटॉप पे जो है इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे हमने एक्सेल कोर्स नाम से इस फाइल का नाम दे दिया और PDF यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब इसे सेव करते हैं, तो ये इसने इसको सेव कर दिया। अब इसे कैंसिल करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। हम डेस्कटॉप पर आते हैं। अब इस PDF फाइल को हमने जो बनाया है अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो हमारा जो डेटा था वो आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में दिखेगा। इस तरह से ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पेपर साइज जो है A3 चूज़ किया था। अगर हम उसे A4 साइज यूज़ करते तो हमारा डेटा थोड़ा अलग तरीके से दिखता। तो ये भी आप ध्यान रखें प्रिंट टू PDF करने से पहले कि आप पेपर साइज जो है प्रॉपर रखें, ताकि आपको PDF में देखने में भी दिक्कत ना हो। वापस जाते हैं। अगर हम इसको फाइल में जाके सेव एज करें तो यहाँ से भी हम PDF में सेव कर सकते हैं। ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको PDF ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये PDF का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया। अब इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और ये ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग सेलेक्ट करके रखा है ताकि वो फाइल ओपन हो जाए। हालांकि इसको ऑफ करते हैं, मैं आपको मैनुअली ओपन करके दिखाऊंगा। सेव पे क्लिक करते हैं। अब ये फाइल जो हमारी सेव हो गई है। अब ये इस फाइल को हमने अभी सेव किया है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है वो फाइल जो है PDF में सेव होकर आ गई। PDF में अगर आपको अपनी एक्सेल की जो शीट है उसको सेव करनी है तो आपको पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको प्रिंट टू PDF कीजिए या तो आप उसको सेव कर लीजिए PDF में। तो ये था हमारा पूरा कोर्स बेसिक एक्सेल के ऊपर,
जो हमने अभी कवर किया। मैं चाहूँगा कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से कमांड होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो एक्सेल पे आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा आपको, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आएँ हमारे इस चैनल पे आपको वो नोटिफिकेशन में मिल जाए। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।